हिमालय की चोटियों पर स्थित कैलाश पर्वत, जहाँ भगवान शिव अपने भक्तों और गणों के साथ निवास करते हैं, वहाँ हमेशा एक दिव्य शांति रहती है। लेकिन एक दिन कुछ अलग होने वाला था, कुछ ऐसा जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। स्वयं भगवान शिव ने फुटबॉल खेलने वाले थे। उस दिन कैलाश पर्वत पर एक अनोखी हलचल थी। भगवान शिव ध्यान में लीन थे, माता पार्वती अपनी कुटिया में बैठी थी और गणेश कार्तिकेय अपनी मस्ती में थे। तभी एक नन्हा बालक रोता हुआ कैलाश पर्वत पर आ पहुंचा। महादेव, मेरी मदद करें। बालक ने रोते हुए पुकार लगाई। भगवान शिव ने अपनी ध्यान अवस्था से आंखें खोली और उस बालक की ओर देखा। वह भूखा प्यासा और दुखी था। भगवान शिव ने स्नेहपूर्ण से उससे अपने पास बुलाया। वत्स, क्या हुआ? तुम इतनी दूर कैलाश पर्वत तक कैसे आ गए? शिव ने प्रेम से पूछा। बालक ने आंसू पोंछते हुए कहा, प्रभु, मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक गरीब गांव से हूँ। हमारे गांव में बच्चे खेलना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पिता ने एक गेंद बनाई थी जिससे हम खेलते थे, लेकिन वह भी टूट गई। अब हमारे पास खेलने के लिए कुछ नहीं है। शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम खेलना चाहते हो? हाँ प्रभु, हम खेलने के बिना अधूरे हैं, लेकिन अब हमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही। भगवान शिव ने उस बालक के सिर पर हाथ फेरा और कहा, यदि खेल तुम्हें आनंद देता है तो हम इसे अवश्य खेलेंगे। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जमीन पर प्रहार किया और अचानक वहां एक विशाल सुंदर मैदान प्रकट हो गया। चारों ओर हरी घास, ऊंचे पेड़ और एक दिव्य ऊर्जा थी। सभी देवता गण और ऋषि यह देखकर अचंभित थे। भगवान शिव ने अर्जुन से कहा, वत्स, क्या तुम जानते हो कि फुटबॉल कैसे खेलते हैं? अर्जुन ने सिर हिलाया और उत्साह से कहा, हाँ प्रभु, लेकिन हमारे पास गेंद नहीं है। भगवान शिव ने एक छोटी सी चट्टान को स्पर्श किया और वह एक चमचमाती स्वर्णीय गेंद में बदल गई। यह देखकर अर्जुन की आंखें खुशी से चमक उठी। अब हम खेलेंगे, शिव जी ने कहा। शिव ने दो टीम बनाई। एक तरफ थे शिव भगवान, कार्तिकेय, नंदी, भैरव और अर्जुन। दूसरी टीम में गणेश, वीरभद्रा, माँ पार्वती और कैलाश के अन्य गण थे। अब देखना, मैं सबसे अच्छे गोल मारूंगा, गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। कार्तिकेय ने जवाब दिया, देखते हैं गणेश भैया, मैं भी तैयार हूँ। भगवान शिव ने पहली किक मारी और खेलना शुरू हुआ। पहले ही किक में शिव ने अद्भुत कौशल दिखाया। गेंद इतनी तेजी से चली कि गणेश उसे रोक नहीं पाए। सभी हंस पड़े। फिर गणेश जी ने गेंद ली और अपने बड़े पेट की ताकत से इतनी जोर किक मारी कि गेंद सीधा नंदी के सिर पर जा लगी। नंदी थोड़ी चकरा गए, लेकिन गेंद को काबू में कर लिया। वीरभद्रा ने बहुत तेज दौड़ते हुए गेंद को अपने पास लिया और सीधा गेंद की ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी भगवान कार्तिकेय ने एक शानदार टैकल किया और गेंद छीन ली। अर्जुन यह सब देखकर हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा कि देवता भी इतनी मस्ती और उत्साह से खेल सकते हैं। खेल का स्कोर 4-4 था और अब आखिरी गोल का समय था। दोनों टीमें जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रही थीं। अर्जुन ने गेंद को शिव जी की ओर पास किया, लेकिन तभी गणेश जी बीच में ही गेंद को रोक लिया। अब देखो मेरी शक्ति, गणेश जी ने जोर से कहा और गेंद को गोल पेस की ओर उछाल दिया। लेकिन तभी भगवान शिव ने एक अद्भुत छलांग लगाई और गेंद को रोक लिया। पूरा कैलाश पर्वत में जयकार से गूंज उठा, हर हर महादेव। आखिरी किक का समय था। अर्जुन ने गेंद को शिव जी की ओर पास किया। अब आखिरी किक का समय था। अर्जुन ने गेंद को शिव जी के पास किया। शिव जी ने अपनी त्रिशूल जैसी तेज चाल से गेंद को इतनी ताकत से मारा कि वह सीधा गोल में जा लगी। शिव जी की टीम जीत गई। पूरा कैलाश पर्वत जयकारों और उत्साह से गूंज उठा। गण देवता और ऋषि सभी तालियां बजाने लगे। गणेश जी हंसते हुए बोले, प्रभु, आप अद्भुत खिलाड़ी हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और अर्जुन की ओर देखा। बस से खेल सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता, यह आनंद लेने के लिए होता है। हमेशा खेल में खेल की भावना से खेलो। अर्जुन ने खुशी से कहा, धन्यवाद महादेव, आपने हमें सिर्फ फुटबॉल ही नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक भी दिया है। खेल समाप्त हो चुका था, लेकिन भगवान शिव ने अर्जुन और वहां उपस्थित सभी को एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया।
खेल जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक विकास का भी साधन है। टीम वर्क महत्वपूर्ण है। अकेले कोई भी जीत नहीं सकता, लेकिन हम मिलकर प्रयास करते हैं तो हर लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। हारने से मत डरो। हार हमें सिखाती है कि आगे कैसे बढ़ना है। खेल को खेल की भावना से खेलो। किसी भी प्रतिस्पर्धा में क्रोध और अहंकार से नहीं बल्कि मजे और सकारात्मक ऊर्जा से भाग लेना चाहिए। हर खेल हमें धैर्य, अनुशासन और संघर्ष सिखाता है। खेल के बाद भगवान शिव ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स जाओ और अपने गांव में सभी बच्चों को यह खेल सिखाओ। अर्जुन खुशी खुशी गांव लौटा और उसने वहां के बच्चों को फुटबॉल खेलना सिखाया। भगवान शिव की कृपा से उसके गांव में खुशियां लौट आईं। बच्चे फिर से खेलने लगे और जीवन में नए जोश से भर गए। भगवान शिव की इस लीला से हमें यह सीख मिलती है कि खेल सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें अनुशासन, संघर्ष, मित्रता और सहयोग की भावना सिखाता है। हर हर महादेव।